हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक्सलेंस नॉलेज पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब आज हम आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का लेसन 2 ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फेंट्स के बारे में बात करते हैं, इसे समझते हैं। तो चलिए लेसन 2 आपका क्लास 10th प्रोज का ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, ये आपका है। तो चलिए अब इसमें हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट्स, पहले में हम इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं लेसन के बारे में क्या है। ठीक है, सबसे पहले अबाउट द ऑथर। इस जो ऑथर हैं जी.एल. फेंट्स जी, ये जी.एल. फेंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। ही रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। जी.एल. फेंट्स जी ने जो एक मॉडर्न आधुनिक लेखक हैं, उन्होंने बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी लिखा है। ही इज़ ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वह एक साधारण छोटी कहानी लिखने वाले तथा हास्य लेखक थे। ही इज़ ए जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। उन्होंने एक जनरल सामान्य लेखक थे जिन्होंने थीम पर सिंपल चीज़ें लिखी हैं। ए लेटर टू गॉड इज़ ए सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। उनकी एक कहानी ए लेटर टू गॉड जो कि बहुत ही सामान्य कहानी है और जो कि बहुत हास्य से भरी हुई है। अब हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस लेसन में राइटर एक लंचो है जो एक परिश्रमी किसान है और उस किसान को एक वैली में रहता है, उसका परिवार एक वैली में रहता है और उसे एक बार बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में वह भगवान की ओर प्रेरित होता है और पैसों के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। उसे एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान से आया है। उसे भी भगवान को एक पत्र लिखता है, उसे भी भगवान का पत्र वापस मिलता है। इसमें उसने पैसों की डिमांड की थी, पैसों की मांग की थी जो, और वो जब लेटर आता है तो उसमें कुछ पैसे होते हैं। देखने के लिए जितने पैसे की डिमांड किसान ने की थी उतना पैसा उसमें उसके लिफाफे में, जो लिफाफा ईश्वर से उसे प्राप्त होता है, उसमें उतने पैसे नहीं रहते हैं। तो वह शिकायत करता है और उस पोस्ट कर्मियों को जो डाक खाने में काम करते हैं उनको कहता है कि वे लोग बहुत ही अच्छे लोग नहीं हैं, बड़े बेईमान लोग हैं, उनके माध्यम से कभी पैसा ना भेजें। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वैली मतलब घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो मतलब नीचे, हिल मतलब पहाड़ी, क्रेस्ट मतलब चोटी के, जो छोटी हिल के चोटी पर स्थित था। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम हिज हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, इस ऊंचाई से व्यक्ति नदियों को तथा पके हुए फसलों से और जो फूलों से आच्छादित थी को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा या आश्वासन देती थी ये गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, जो एक अच्छी फसल की आशा बताते थे, जो देख सकते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। करें द ओनली थिंग, कोई एक जो चीज़ थी, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को, धरती को एक चीज़ की केवल आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक बौछार की, और एट लीस्ट ए शावर, या हल्की वर्षा की। शावर होता हल्की वर्षा या एक बौछार की उसे आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु नो
His fields immediately had done nothing else but seen the sky toward the northeast. का थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो, सुबह में लंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, द थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मैंने होता क्लोजली, थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह को लंचो जो कि अपनी धरती को अच्छी तरीक़े से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने हैड डन नथिंग इल्से बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ने सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया सिवाय, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ, केवल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन्स, वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, हु वाज प्रिपेयरिंग, वुमेन कहती है हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर मतलब जो खाना बना रही थी, रिप्लाई उत्तर देती, यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा ने चाहा, अगर ईश्वर भगवान ने चाहा, गॉड मतलब भगवान, विलिंग उनकी इच्छा, यस हाँ, यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house. The older boys, बड़े लड़के जो कि खेतों में काम कर रहे थे, while जबकि छोटे ones were playing near the house, जो कि घर के नज़दीक खेल रहे थे, until the woman called to them all, और महिला ने अर्थात उन लोगों की माँ ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, ठीक है, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट ए लंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जस्ट एज लंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट में होता भविष्यवाणी करना, जैसे कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बड़ा बादलों का पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ दिखाई दिया। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और सुगंधित थी, हवा में ताज़गी और भीनी भीनी सुगंध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी मीन्स लंचो बाहर गया, उसके बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर गिरते हुए पानी का अनुभव करने के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सप्लेन, और जब वह वापस आया तो वह विस्मय से बोला, इस रिटर्न में वापस आया ही एक्सप्लेन मतलब विस्मय से बोला, क्या बोला, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. These are not raindrops falling from the sky. इस आसमान से गिरते हुए ये वर्षा के बूंदें
वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी बूंदें 5 सेंट की। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. And with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn. Satisfied माने संतुष्ट, एक्सप्रेशन माने व्यक्त करते हुए, he regarded मतलब looked देखा, the field of ripe corn वह संतुष्ट भाव से पके हुए खेतों की तरफ देखा, with his flowers draped in a curtain of rain, जो कि draped means लिपटे हुए थे, in a curtain में होता है चादर of rain, जो कि वर्षा के चादर में लपटे हुए थे, जो कि चादर से ढका हुआ था। एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज के भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने एक संतुष्ट भाव से अपने पके हुए खेतों को देखा जो कि वर्षा की चादर से ढका हुआ था। ड्रैप मीन्स ढका हुआ, द कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली, लेकिन एकाएक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगन माने शुरू हो गई, ब्लोन बहना, लेकिन एकाएक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ ये लार्ज हिल स्टोन, बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज, ए ट्रूली, रियली, वास्तव में, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में वर्षा के सचमुच चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। दे रियली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में रिजेंबल होता प्रतीत होना, लुक लाइक, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pulse. The boys, लड़के, exposing themselves the rain, जो अपने आप को एक्सपोज मतलब होता है दिखाना, या बाथिंग इन, नंगे होकर के। The boy exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pulse. Frozen माने जो जमे हुए, पल्स माने मोती, जो ओले गिर रहे थे मोतियों के समान, उन्हें कलेक्ट करने के लड़के घर से बाहर दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्लेम द मैन, मैन ने विस्मय होकर कहा, अर्थात लंचो ने विस्मय के साथ कहा कि यह बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र पास नहीं होगा या नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउसेस, ओले घरों पर गिरते रहे। द गार्डन पर, बगीचों में। द हिल साइड, पहाड़ी साइड में। द कॉर्नफील्ड, फसल के क्षेत्र में, खेतों में। ऑन द होल वैली, पूरे वैली में, पूरे घाटी में 1 घंटे तक ओले घरों पर, बगीचे में तथा पहाड़ियों में, फसल खेतों में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे एक नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज,
नॉट ए लीफ, एक भी पत्तियाँ रिमेन ऑन ट्री, बची हुई थी, एक भी पत्तियाँ पेड़ पर नहीं थी, नहीं रह गई थी। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न में फसल, वाज टोटली में पूर्ण रूप से माने बर्बाद, फसल पूरी रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचोज सोल वाज फील विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी हो गई थी, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड पास जब चला गया, जब तूफान चला गया, समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के बीच में खड़ा था। एंड सेट हिज सन, और अपने बेटों से कहा। चलिए अब मैं आज पार्ट 1 में इतना बता दे रहा हूँ, अब पार्ट 2 अगले दिन बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग बोर होने लगेंगे। तो अब यहीं मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।